कानपुर में भ्रष्टाचार का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा के रख दिए। कुछ हजार की सैलरी वाले एक सरकारी कर्मचारी के पास निकली है करोड़ों रुपए की संपत्ति। हम बात कर रहे हैं कानपुर के कानूनगो आलोक दुबे की। दरअसल एक मामला सामने आया जिसमें ये पता चला कि एक ज़मीन ऐसी थी जो कि खतौनी में दर्ज भी नहीं थी, जिस पे एक सिविल कोर्ट में मामला भी चल रहा था, और उसके बावजूद आलोक दुबे ने उसका बैनामा करा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसको दूसरे एक प्राइवेट कंपनी को बेच भी दिया। जब ये पूरा मामला प्रशासन के सामने आया और इस पूरे मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि एक दो नहीं, कानूनगो आलोक दुबे के पास 41 संपत्तियां हैं। और अगर इन सारी संपत्तियों की बात करें तो उसकी कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए है। यानी एक 60-65 हज़ार की सैलरी वाले व्यक्ति के पास तकरीबन 30 करोड़ की संपत्ति। जब ये पूरा मामला डीएम के सामने आया तो डीएम ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कानूनगो आलोक दुबे का डिमोशन करके उसको फिर से लेखपाल बना दिया। इस पूरे मामले पर डीएम का क्या कहना था, चलिए आपको वो सुनाते हैं। हाँ, एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही ज़मीन करा ली। उसमें एक पहले से त्रिसदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्यवाही जो है नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्यवाही में मेरे स्तर से कानूनगो का जो कार्यवाही है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनगो को डिमोट करके लेखपाल के पद पर पदस्थापित किया गया। सर, आगे भी इस तरह के कभी कोई मामले ना आए, इसके लिए भी क्या आगे से कुछ प्लान बनाया जाएगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति है। राजस्व अभिलेखों को अद्यावधिक रखने का दायित्व हम लोगों का है और हमारे जो राजस्व कर्मी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, परंतु यदि किसी कार्मिक ने अगर कहीं मौके पर ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके सापेक्ष जीरो टॉलरेंस की ही नीति है और उसमें चूँकि मुकदमा भी दर्ज है और जो भी अन्य कोई विषय हैं उसकी अलग से विवेचना चल रही है, उसका भी निस्तारण उसी अनुसार किया जाएगा। भ्रष्टाचार के इस मामले में कड़ी कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन अभी ये कार्रवाई यहीं तक नहीं रुकी है। इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर भी अभी चार्जशीट आना बाकी है। इसके साथ ही साथ अन्य गोपनीय जांच भी हो रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये माना जा रहा है कि आलोक दुबे के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।